नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित सिंह और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। यह है हमारी क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4, व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल्स अस। देखिए, आज हम बुक्स के बारे में पढ़ेंगे और बरियल्स के बारे में पढ़ेंगे। एज यूजुअल यहाँ पर एक स्टोरी के साथ शुरुआत की गई है। स्टोरी जो है वो मैरी नाम की एक बच्ची की है कि मैरी जो है आज पहली बार लाइब्रेरी जा रही है। जैसे बेल बजती है, मैरी क्या करती है, अपने टीचर को फॉलो करती है। सारे जो बच्चे हैं क्लास के वो टीचर को फॉलो करते हैं और फॉलो कर कर वो पहुंच जाते हैं लाइब्रेरी। मैरी वहां जाकर देखती है कि जो लाइब्रेरी का साइज है, उसका जो क्लासरूम साइज है लाइब्रेरी का, वो बहुत ज्यादा बड़ा है। उनका जो क्लासरूम का साइज है वो उतना बड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो लाइब्रेरी का साइज है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। अब मैरी क्या देखती है कि वहां पर बहुत सारे शेल्फ्स हैं और इन शेल्फ्स के अंदर बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं। और एक कॉर्नर में वो देखती है कि एक कबर्ड है जिसके अंदर बहुत सारी ओल्ड वॉल्यूम्स रखी हुई है, लार्ज ओल्ड वॉल्यूम्स रखी हुई है। ठीक है, जैसे वो उसको खोलने की कोशिश करती है, जो टीचर है वो कहती है द कबर्ड हैज वेरी स्पेशल बुक्स ऑन द डिफरेंट रिलीजन। कबर्ड के अंदर बहुत सारी जो किताबें रखी गई हैं, इसके अंदर ये जो किताबें हैं बहुत ज्यादा स्पेशल हैं और ये जो बुक्स हैं ये डिफरेंट रिलीजन के बारे में है। ठीक है, नाउ अब ये पूछने की कोशिश कर रहा है, डिड यू नो दैट वी हैव अ सेट ऑफ वेदास। ठीक है, व्हाट आर वेदास, वेदास क्या है। मैरी वंडर। ठीक है, नाउ अब हम पढ़ेंगे कि वेदास आखिर हैं क्या। ठीक है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिटरेरी सोर्स इन द वर्ल्ड। वेदास क्या है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिटरेरी सोर्स हैं वेदास। ठीक है, यू मे हैव हेard अबाउट वेदास, आपने वेदास के बारे में सुना होगा। ठीक है, देयर आर फोर वेदास। ठीक है, चार वेदास है, ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा और अथर्ववेदा। ठीक है, इनमें जो सबसे ओल्डेस्ट है दैट इज ऋग्वेदा। और ऋग्वेदा को कब कंपोज किया गया, आज से 3500 साल पहले। ठीक है, द ऋग्वेदा इंक्लूड्स मोर देन 1000 हेम्स। ऋग्वेदा के अंदर क्या है, 1000 से भी ज्यादा हेम्स है। ठीक है, कॉल्ड सूक्ता। इन हेम्स को क्या बोलते हैं, सूक्ता भी बोलते हैं। ठीक है, दीज हेम्स आर प्रेज्ड ऑफ द वेरियस गॉड्स। जो हेम्स है बेसिकली, इन हेम ये जो श्लोक्स है जिनको हम सूक्ता कह रहे हैं यहाँ पर, इनमें क्या लिखा गया है, बेसिकली भगवानों की गॉड और गॉडेसेस की इनमें तारीफ की गई है। बेसिकली उनके बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, थ्री गॉड्स आर स्पेशली इंपॉर्टेंट। और इन हेम्स में तीन गॉड्स की सबसे ज्यादा, गॉड और गॉडेसेस की सबसे ज्यादा बात की गई है। इसमें सबसे पहले है अग्नि। अग्नि किसे बताया गया है, द गॉड ऑफ फायर। ठीक है, उसके बाद बताया गया है इंद्रा। इंद्र का मतलब यहाँ पर क्या बताया गया है, द वॉरियर ऑफ गॉड। ठीक है, और लास्ट जो है वह है सोमा। सोमा किसे कहा गया है, अ प्लांट विच अ स्पेशल ड्रिंक वाज प्रिपेयर्ड। सोम किसे बताया गया, एक प्लांट है जिससे स्पेशल ड्रिंक प्रिपेयर की जाती है, इसे क्या बताया गया है, सोमा बताया गया। ठीक है, दीज हेम्स वर कंपोज्ड बाय सागास। ठीक है, ये हेम्स किसके द्वारा कंपोज किए गए हैं, ऋषियों के द्वारा इन हेम्स को कंपोज किया गया है। ठीक है, अब ये जो प्रिस्ट है ना, जो पुजारी है, बेसिकली जो पंडित है, ब्राह्मण है, प्रिस्ट टॉट स्टूडेंट टू रिसाइट एंड मेमोराइज ईच सिंबल वर्ड एंड सेंटेंस बिट बाय बिट विद ग्रेट केयर। तो जो प्रिस्ट हैं ये अपने विद्यार्थियों को ये कह रहे हैं, अपने विद्यार्थियों को ये कहते थे कि आप इनको एज जैसे ये लिखे गए हैं आप इनको ऐसे ही याद कर लीजिए, बिट बाय बिट, वर्ड बाय वर्ड आप इनको क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए, सेंटेंस बाय सेंटेंस आप इनको क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। और उनको ऐसे ही पढ़ाया जाता था। ठीक है, मोस्ट ऑफ द हेम्स वर कंपोज टॉट एंड लर्न बाय द मैन। देखिए, मोस्ट ऑफ द जो हेम्स होते हैं, बेसिकली जो सूक्त है, बेसिकली जो श्लोक्स हैं, इनको पुरुषों के द्वारा ही बोला जाता था और पुरुषों के द्वारा ही कंपोज किया जाता था। ठीक है, लेकिन ऐसे भी कुछ सूक्त हैं जिनको विमेन्स के द्वारा बोला गया है। ठीक है, द ऋग्वेदा इज इन ओल्ड एंड वैदिक संस्कृत। देखिए, जो ऋग्वेदा की जो लैंग्वेज है वो है ओल्ड और वैदिक संस्कृत। आज जो संस्कृत आप अपने अपने स्कूल में इस्तेमाल करते हैं, अपनी क्लास में आप पढ़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली ये वो संस्कृत नहीं है। वेदास जो है वो ओल्ड वैदिक संस्कृत में लिखे गए हैं। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस के बारे में यहाँ पर कुछ दिया गया है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये जो संस्कृत जो लैंग्वेज है ना, ये इंडो यूरोपियन फैमिली की एक लैंग्वेज है। ठीक है, इसके अलावा कुछ जो अदर इंडियन लैंग्वेजेस है ना, ये भी इंडो यूरोपियन फैमिली की है, जैसे असमीज, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी एंड सिंधी। ठीक है, और कुछ एशियन लैंग्वेज जैसे पर्शियन एंड कुछ यूरोपियन लैंग्वेज जैसे इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन, स्पेनिश बिलोंग टू द सेम फैमिली। बेसिकली जो सारी लैंग्वेज मैंने बताई आपको, ये किस फैमिली की है, इंडो यूरोपियन फैमिली की। ठीक है, they are called family because they originally had words in common। बेसिकली इनको फैमिली क्यों कहा जा रहा है, बेसिकली इनको कुछ वो वर्ड्स हैं, बेसिकली वो क्या है, कॉमन। देखिए यहाँ पे एग्जांपल के लिए क्या दिया गया है, मात्र दिया गया। मात्र का मतलब, मात्र संस्कृत का वर्ड है, मात्रा क्या है, संस्कृत का वर्ड है, माता जो है संस्कृत का वर्ड है, उसके बाद हिंदी में हम कहते हैं माँ और इंग्लिश में हम इसको कहते हैं मदर। ठीक है, लेकिन इसके अलावा और भी जो है लैंग्वेज की फैमिलीज है। ठीक है, अदर लैंग्वेजेस यूज द सब कॉन्टिनेंट बिलोंग्स टू द डिफरेंट फैमिलीज। बेसिकली जो नॉर्थ ईस्ट में जो लैंग्वेजेस यूज की जाती हैं वो है
तिब्बतन बर्मन फैमिली की, ठीक है। और जो साउथ इंडिया की जो लैंग्वेजेस है बेसिकली तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, ये कौन सी फैमिली की है? द्रविडियन फैमिली की, ठीक है। इसके अलावा जो झारखंड और सेंट्रल इंडिया के पार्ट्स में जो लैंग्वेज यूज की जाती है बेसिकली, यह है ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली की, ठीक है। नाउ अब हम देखते हैं यहां से द बुक्स भी यूज आर रिटन एंड प्रिंटेड, ठीक है। देखिए द ऋग्वेदा वाज रिसाइट एंड हर्ड rather than read। देखिए ऋग्वेदा को पढ़ा नहीं जाता था। ऋग्वेदा को क्या कहते थे? सपोज कीजिए एक ऋषि है, एक ब्राह्मण है, ये अपने शिष्यों को क्या बोलता था कि जो मैं बोल रहा हूँ आप उसे रिपीट करें, आप पहले से सुने और उसी को आप क्या करें? रिपीट करें, ठीक है। तो इसी तरीके से वेदास को पढ़ाया जाता है, इसलिए ऋग्वेद को पढ़ाया जाता है। इसे पढ़ा नहीं जाता, मॉडर्न डे जैसी किताब होती है बेसिकली जो हमारी बुक होती है, इस तरीके से इसको पढ़ा नहीं जाता था, ठीक है। जो ऋग्वेदा है ना, इसको सेवरल सेंचुरीज पहले लिखा गया, पहली बार कंपोज किया गया, और इसको प्रिंट आज से सिर्फ 200 साल पहले ही किया गया, ठीक है। नाउ हाउ हिस्टोरियंस स्टडी द ऋग्वेदा। हिस्टोरियन जो है वो ऋग्वेदा को स्टडी करते कैसे हैं, ठीक है। हिस्टोरियंस लाइक आर्कियोलॉजिस्ट find out about the past, but in addition to the material remains, they examine written sources as well। देखें जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं बेसिकली, ये मटेरियल रिमेन्स के बारे में तो पता करते ही हैं, उनसे तो हिस्ट्री के बारे में पता करते ही करते हैं। इसके अलावा जो रिटर्न सोर्सेज हैं, इनसे भी वो हिस्ट्री के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं ऋग्वेदा स्टडी की, जो ऋग्वेदा की स्टडी है ये कैसे की गई, ठीक है। सम ऑफ द हेम्स इन द ऋग्वेदा आर इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग। देखिए जो ऋग्वेदा में हेम्स है बेसिकली जो श्लोक्स हैं, ये तो डायलॉग की फॉर्म है, ठीक है। दिस इज अ पार्ट ऑफ वन सच हैम। अब यहाँ पे एक हैम जो है बेसिकली एक हैम है, तो जो श्लोक है उसका एक, उसके बीच उस श्लोक में जो डायलॉग्स यूज हो रहे हैं, जो डायलॉग किया जा रहा है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया। और ये डायलॉग किसके बीच हो रहा है? ऋषि विश्वामित्र के बारे में और रिवर व्यास और सतलुज के बारे में यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। और व्यास और सतलुज को यहाँ पर गॉडेसेस बताया गया है, ठीक है। नाउ देखिए एक मैन्युस्क्रिप्ट यहाँ पर मिली है, इस मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में देखते हैं। अ पेज फ्रॉम मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ ऋग्वेदा। ये क्या है? ऋग्वेदा की ये पेज है, एक ऋग्वेदा का ही एक मैन्युस्क्रिप्ट है बेसिकली, जो ऋग्वेदा से ही लिया गया है, ठीक है। दिस मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द ऋग्वेदा ऑन द बार ब्रिज बार was found in कश्मीर। ये कहां पर मिला है आपको? कश्मीर में मिला है, ठीक है। अबाउट 150 years ago, ठीक है। इट वाज यूज्ड टू प्रिपेयर वन ऑफ द अर्लीस्ट प्रिंटेड टेक्स्ट ऑफ द ऋग्वेदा एज वेल एज इन इंग्लिश ट्रांसलेशन, ठीक है। नाउ अब देखिए विश्वामित्रा और जो रिवर्स हैं, इनके बीच का यहाँ पर कन्वर्सेशन दिखाने की कोशिश की गई है, ठीक है। तो विश्वामित्रा क्या कह रहे हैं? विश्वामित्रा कह रहे हैं, हे रिवर्स, जो नदियों से विश्वामित्रा कह रहे हैं कि आप बहुत तेजी से माउंटेन से, बहुत तेजी से आप तेज घोड़ों की तरह आप माउंटेन से नीचे आए हैं, ठीक है। लाइक टू शाइनिंग काउज दैट लिक देयर काल्व्स, ठीक है। नाउ you move like chariots to the sea throughout the power of the Indra, you will full of the water and wish to unite one another, ठीक है। नाउ अब ये रिवर्स क्या कह रही है, ठीक है। द रिवर्स who are full of water move along the path of the गॉड्स हैव मेड फॉर अस, ठीक है। अब देखिए हम जो नदियां हैं, हम उसी रास्ते पर चलती हैं जिस रास्ते को भगवान के द्वारा हमें, बेसिकली गॉड के द्वारा हमें दिया गया जो रास्ता है, हम उसी रास्ते पे चलते हैं, ठीक है। वंस वी स्टार्ट फ्लोइंग वी कैन नॉट स्टॉप। एक बार हम चलना शुरू कर देती हैं तो हम कहीं पर भी रुकती नहीं है, ठीक है। व्हाई डू यू प्रे अस? तुम हमें प्रे करने की कोशिश क्यों कर रहे हो, तुम हमें पूछ क्यों रहे हो, ठीक है। नाउ ओ सेक, तो वो ऋषि से पूछ रही है कि आप हमें पूजने की कोशिश क्यों करें, आप हमें पूछ क्यों रहे हैं, ठीक है। तो विश्वामित्रा क्या कह रहे हैं? ओ सिस्टर प्लीज लिसन टू मी, ठीक है। अब विश्वामित्रा क्या कह रहे हैं? जो रिवर्स हैं इनको सिस्टर सिस्टर कहकर संबोधित कर रहे हैं, ठीक है। द सिंगर हु हैड केम फ्रॉम अ डिस्टेंस विद द चैरियट्स एंड द कार्ट्स, लेट योर वाटर्स नॉट राइज अबव आवर एक्सेल सो दैट वी कैन क्रॉस सेफली। कह रहा है कि आपका जो पानी है, आप अपने पानी को रोके, मैं बहुत दूर से रथ पर और घोड़ों पर आया हूँ, ठीक है। वो इसके लिए भी ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ बहुत दूर से आए हैं, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि आप जो अपना पानी है वो कुछ समय के लिए रोकें, ताकि हम क्या कर सके, रिवर को क्रॉस कर सकें सेफली, ठीक है। तो रिवर्स क्या कह रही है इसके बाद? वी विल लिसन टू योर प्रेयर्स सो दैट यू कैन क्रॉस सेफली, ठीक है। अब देखिए हिस्टोरियंस यहाँ पर क्या बता रहे हैं, इस कन्वर्सेशन के बाद हिस्टोरियंस क्या बताने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। हिस्टोरियंस पॉइंट आउट दैट these hymns were composed in the area where the rivers flow। बेसिकली ये जो हैम्स हैं, बेसिकली जो ऋग्वेदा में जो हैम्स है ना, ये उस एरिया में कंपोज किए गए होंगे जहां पर रिवर्स रही होंगी, ठीक है। नाउ they also suggest that sage lived in the society where horses and cows were valued animals। देखिए बेसिकली जो सेग है,
बेसिकली जो ऋषि हैं ये उस सोसाइटी में रहे होंगे जहाँ पर हॉर्सेस और काउस को क्या किया गया होगा, बहुत ज्यादा वैल्यू किया गया, उस सोसाइटी में रहे होंगे जहाँ पर हॉर्सेस और काउस क्या रही होगी, बहुत ज्यादा वैल्यू रही होगी, ठीक है। दैट इज वाई रिवर्स आर कंपेयर्ड टू हॉर्सेस एंड काउस, ठीक है। नाउ देखिए इसके अलावा ऋग्वेदा में कौन कौन से रिवर्स का हमें जो है व्याख्यान मिलता है। देखिए रिवर्स के अलावा यहाँ पे जो है सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है जिसका हमें ऋग्वेदा में व्याख्यान मिलता है वो है रिवर इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज। इसके अलावा सरस्वती रिवर का भी हमें क्या मिलता है, हेम से हमें सरस्वती रिवर का भी पता लगता है। देखिए आज हमारे लिए जो होली रिवर है, हिंदुस्तानियों के लिए सबसे होली जो रिवर है वो है गंगा। और इसके अलावा जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है वो है यमुना, ठीक है। गंगा और यमुना का जो वर्णन है ना वेदास में, वो सिर्फ एक बार आता है। बेसिकली ऋग्वेदा में जो इनका वर्णन है वो सिर्फ एक बार आता है, ठीक है। नाउ कैटल, हॉर्सेस एंड चैरियट्स, ठीक है। देयर आर मेनी पेयर्स इन द ऋग्वेदास फॉर द कैटल। देखिए ऋग्वेदा के अंदर, ठीक है, कैटल के लिए, चिल्ड्रन के लिए एंड हॉर्सेस के लिए बहुत सारी प्रेयर्स हैं, ठीक है। हॉर्सेस वर योक टू द चैरियट्स दैट वर यूज्ड इन द बैटल। देखिए हॉर्सेस का इस्तेमाल रथ बनाने के लिए किया जाता है और इन रथों का बेसिकली बाद में किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता था, युद्धों में इनका इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। विच वाज फॉट टू कैप्चर कैटल। जब युद्ध लड़े जाते थे इनमें क्या किया जाता, जो कैटल्स होती थी बेसिकली इनको क्या किया जाता, कैप्चर किया जाता है, ठीक है। बैटल्स वर आल्सो फॉट फॉर द लैंड, ठीक है। बैटल किस चीज के लिए भी लड़ा जाता है, लैंड्स के लिए भी लड़ा जाता था। और ये लैंड इंपॉर्टेंट क्यों होते थे, बिकॉज इन लैंड्स पर काफी सारे पास्टर्स होते थे और अगर इन पास्टर्स को अपने आप कब्जे में ये लोग कर लेते तो इनके जो जानवर होते हैं वो इजीली इस इलाके का यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। एंड ग्रोइंग एंड फॉर ग्रोइंग हार्डली क्रॉप्स दैट वर रिपेंड क्विकली, ठीक है। नाउ सच एज बार्ले, सम बैटल्स वो फॉट फॉर द वाटर एंड टू कैप्चर पीपल। कुछ जो लड़ाइयां हैं वो पानी के लिए भी लड़ाई लड़ी गई और लोगों को कैप्चर करने के लिए भी लड़ी गई, ठीक है। सम ऑफ द वेल्थ दैट वाज ऑब्टेन वाज केप्ट बाय द लीडर्स। जो वेल्थ वहां से कैप्चर होती थी, देखिए युद्ध करने के बाद जो वेल्थ वहां से कैप्चर होती थी इसको क्या किया जाता, जो लीडर्स होते थे, कुछ जो वेल्थ है इसको कुछ लीडर्स रख लेते थे, ठीक है। सम वाज गिवन टू द प्रीस्ट, कुछ प्रीस्ट को दे दिया जाता था। एंड कुछ जो वेल्थ उसके बाद जो बच जाती थी इसको लोगों में, आम लोगों में बांट दिया जाता, ठीक है। सम वेल्थ वाज यूज्ड टू परफॉर्म द यज्ञास और द सैक्रिफाइस इन द ऑफरिंग वर मेड इनटू द फायर। देखिए कुछ पैसे का इस्तेमाल यज्ञ करने के लिए भी किया जाता था, ठीक है। नाउ दीज वर मेंट दैट गॉड एंड गॉडेसेस, दीज वर मेंट फॉर द गॉड एंड गॉडेसेस। ये यज्ञ की वजह से ताकि गॉड और जो गॉडेसेस हैं ये क्या हो सके, खुश हो सके, ठीक है। ऑफरिंग और यज्ञ में, देखिए जब यज्ञ किया जाता था तो इस यज्ञ में आग जो होती थी बेसिकली उसमें क्या क्या डाला जाता था, घी डाला जाता था और ग्रेन डाला जाता था और कई बार सेक्रीफाइस भी किया जाता था। इन सम केसेस एनिमल का भी यहाँ पर सेक्रीफाइस दिया जाता है, यानी बलि भी दी जाती थी, ठीक है। मोस्ट मेन टुक पार्ट इन दिस वॉर्स। जो मेंस होते हैं बेसिकली इसमें क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं वॉर्स में, क्या करते हैं मेन जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। देयर वाज नो रेगुलर आर्मी। देखिए इस, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है वैदिक एरा की, वैदिक एरा में क्या है, जो किंग तो है, किंग का भी बेसिकली यहाँ पर प्रॉपर तरीके से किंग जो है वो स्टैब्लिश नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो आर्मी है वो रेगुलर आर्मी नहीं है, ठीक है। देयर वर असेंबलीज वेयर पीपल मेट एंड डिस्कस मैटर्स ऑफ वॉर एंड द पीस। देखिए असेंबलीज होती थी सोसाइटी के अंदर, असेंबलीज होती थी और ये असेंबलीज डिसाइड किया करती थी कि हमें कब युद्ध लड़ना है, कब पीस को मेंटेन करना है, ठीक है। दे आल्सो चूज लीडर्स। ये जो असेंबलीज होती थी अपने लीडर को भी चूज करती थी, हु आर ऑफ्टन ब्रेव एंड स्किलफुल वॉरियर्स, ठीक है। नाउ व्हाट टू डिस्क्राइब पीपल। देखिए अब देयर आर सेवरल वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग पीपल। देखिए लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए सेवरल वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। वो किस बेस पर किया जाता है, इन टर्म्स ऑफ वर्क दे डू, जो काम वो कर रहे हैं उस बेस पर आप लोगों को जानते हैं। सपोज कीजिए किसी की शॉप है तो आप उसको क्या बोल देते हैं, शॉपकीपर बोल देते हैं। इसी तरीके से, ठीक है। द लैंग्वेज, देखिए कई बार जो भाषा व्यक्ति बोल रहा होता है, जो लैंग्वेज वो यूज कर रहा है उस आधार पर भी आप उसकी आइडेंटिटी को पुकारते हैं। सपोज कीजिए कोई जैसे सपोज कीजिए मैं पहाड़ी हूँ तो मेरे को आमतौर पर लोग क्या कहते हैं, पहाड़ी कहते हैं, ठीक है। नाउ स्पीक, जो लोग भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। द प्लेस दे बिलोंग टू, देयर फैमिली, देयर कम्युनिटीज एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस, ठीक है। नाउ लेट अस सी सम ऑफ द वर्ड्स यूज्ड टू डिस्क्राइब पीपल फाउंड इन द ऋग्वेदास। देखिए ऋग्वेदास में लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, अब हम उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देयर आर टू ग्रुप्स who were described in the terms of their work, ठीक है। देखिए काम के आधार पर दो वर्ड्स का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, एक तो है प्रिस्ट, ठीक है, और दूसरा है राजा, ठीक है। प्रिस्ट को समटाइम यहाँ पर क्या कहा गया है, ब्राह्मण भी कहा गया, और ये ब्राह्मण कौन थे, हु परफॉर्म वेरियस रिचुअल्स, ठीक है। ये क्या करते थे, वेरियस जो रिचुअल्स होते थे इनको क्या करते थे, परफॉर्म करते थे, ठीक है। नाउ दीज राजाज वर नॉट लाइक वन यू विल लर्निंग अबाउट लेटर। देखिए ये जो राजाज है ना, ये राजाज
वो राजाज नहीं है जिनके बारे में हम जानते हैं, जिनके बारे में हम टीवी शोज में देखते हैं, ये उस तरीके के राजाज नहीं है, ठीक है। दे डिड नॉट हैव कैपिटल सिटीज, ये जो राजा होते थे इनके पास अपनी कैपिटल सिटीज नहीं होती थी, ना ही पैलेसेस होते थे, ना ही आर्मीज होते थे, ठीक है। और इनके ना ही ये क्या करते थे, टैक्स को कलेक्ट किया करते थे। जनरली इनके जो सन होते थे, बेसिकली इनके जो बेटे होते थे, ये भी राजा नहीं बनते थे, मतलब हेरार्किकल सिस्टम यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता था, ठीक है। नाउ देखिए, टू वर्ड्स वर यूज्ड टू डिस्क्राइब पीपल और द कम्युनिटी एज अ होल, ठीक है। लोगों को और कम्युनिटी एज अ होल को डिस्क्राइब करने के लिए दो शब्दों का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। एक पहला जो वर्ड है वो है जना, जिसे आप आज भी हिंदी और दूसरी लैंग्वेजेस में यूज करता हुआ देखते होंगे, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा वर्ड है वो है विश। द वर्ड वैश्य कम्स फ्रॉम विश, देखिए जो वैश्य हम बोलते हैं ना, वैश्य वर्ड, उसका जो ओरिजिन है बेसिकली विश वर्ड से ही हुआ है, ठीक है। नाउ इस वर्ड के बारे में हम चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे, ठीक है। सर्वर विश और जना आर मेंशन्ड बाय द नेम, ठीक है। सो वी वर फाइंड द रेफरेंस ऑफ पुरु जना एंड विश, ठीक है। यहाँ पे जना का जो है बेसिकली जो पुरु जना है, इससे यहाँ पर एग्जाम्पल की तरह पुट करने की कोशिश की गई है, ठीक है। इसके अलावा भारत जना यहाँ पर बोला गया है, भारत जना और भारत विश्व यहाँ पर कहने की कोशिश की गई है, यदु जना, ठीक है। नाउ देखिए, do any of these names sound familiar, ठीक है। now sometimes the people who compose the hymns describe themselves as Aryans, ठीक है। जिन लोगों ने इनको कंपोज किया, समटाइम्स ये अपने आप को क्या कह रहे हैं, ये अपने आप को आर्यंस कह रहे हैं, ठीक है। एंड कॉल देयर अपोनेंट्स एज दासास और दस्यस, ठीक है। बेसिकली अपने अपने अपोनेंट्स को क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, दास कहने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। दीज वर पीपल हु डिड नॉट परफॉर्म सैक्रिफाइस, बेसिकली जो दास हैं ये क्या करते थे, सेक्रीफाइस को परफॉर्म नहीं करते थे, ठीक है। और प्रोबेबली वो लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करते थे जो ये आर्यंस इस्तेमाल करते थे, ठीक है। नाउ लेटर कम दासा एंड द फेमाइन दासी, ठीक है। बेसिकली देखिए दासा और जो जो फीमेल वर्जन है इसका, जो फीमेल है इसका, इसको क्या कहा गया है यहाँ पर, दासी कहा गया है, ठीक है। केम टू मीन स्लेव, ठीक है। यहाँ पर दास का मतलब बाद में क्या होगा, स्लेव हो गया, ठीक है। स्लेव्स वर वुमेन एंड मेन हु वर ऑफ्टन कैप्चर्ड इन द वॉर, देखिए स्लेव्स कौन थे, मेन और वुमेन होते थे जिनको कैप्चर किया जाता था वॉर में, ठीक है। नाउ दे वर ट्रीटेड एज द प्रॉपर्टी ऑफ देयर ओनर्स, इनको जैसे सपोज कीजिए जो स्लेव्स होते थे ये प्रॉपर्टी होते थे अपने ओनर की, ठीक है। who could make them whatever they want, ठीक है। now while the Rigveda was being composed in the northwest of the subcontinent, देखिए सबकॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट में इनको कंपोज किया गया, बेसिकली रिवर इंडस के इर्द गिर्द के इलाके में बेसिकली ऋग्वेदा को कंपोज किया गया, ठीक है। देयर वर अदर डेवलपमेंट एल्सवेयर, अब हम इन डेवलपमेंट के बारे में भी देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में तो ऋग्वेदा का कंपोजिशन हुआ, इसके अलावा दूसरे एरियाज में भी कुछ डेवलपमेंट हुआ, अब हम उनको देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नाउ देखिए, लुक एट द इलस्ट्रेशन ऑन द नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज में एक फिगर है बेसिकली, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये है वो फिगर, ठीक है। इस फिगर को देखिए, अब इस फिगर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। दीज स्टोन बॉर्डर्स आर नोन एज मेगाथलीज, ये जो बड़े बड़े पत्थर है ना, इनको क्या कहा गया है यहाँ पर, मेगाथलीज कहा गया है, ठीक है। मेगालिथ्स कहा गया है, ठीक है। लिटरली बिग स्टोन्स, ठीक है। दीज वर केयरफुली अरेंज्ड बाय द पीपल, ठीक है। इन जो बड़े बड़े पत्थर है ना, इनको लोगों के द्वारा केयरफुली क्या किया गया है, अरेंज किया गया है, ठीक है। दे वर यूज्ड टू मार्क बरियल साइट, बेसिकली जो कब्रें होती थी ना, कब्रों को मार्क करने के लिए पत्थरों को यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। द प्रैक्टिस ऑफ एक्टिंग मेगाथलीज बिगिन अबाउट 300 years ago, 3000 years ago, ठीक है। जो प्रैक्टिस है कब शुरू की गई, 3000 साल पहले शुरू गई, ठीक है। और ये कहाँ पर एग्जिस्ट करती थी, डेक्कन के इलाके में एग्जिस्ट करती थी, साउथ इंडिया के इलाके में एग्जिस्ट करती थी, नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर में ये एग्जिस्ट करती, ठीक है। सब इंपॉर्टेंट मेगालिथ साइट्स आर शोन ऑन मैप 2, ठीक है। मैप 2 में आप पेज नंबर 12 पर जाकर देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट मेगालिथ साइट्स को यहाँ पर दिखाया गया, ठीक है। नाउ व्हाइल सम मेगालिथ्स कैन बी सीन ऑन द सरफेस, देखिए कुछ जो बरियल साइट्स है, बेसिकली जो कुछ कब्रें हैं वो तो जमीन के अंदर है, लेकिन जो कुछ कब्रें हैं ना वो सरफेस के ऊपर भी आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अगर मेगालिथ बरियल्स आर ऑफ्टन अंडरग्राउंड, मोस्टली जो मेगालिथ साइट्स हैं बेसिकली, जो बरियल्स हैं बेसिकली वो जमीन के अंदर है, अंडरग्राउंड है, लेकिन कुछ जो साइट्स हैं वो जमीन के ऊपर भी है, ठीक है। सम आर्कियोलॉजिस्ट समटाइम्स आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड अ सर्कल ऑफ स्टोन बिल्डर्स और अ सिंगल लार्ज स्टोन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, कई बार क्या मिलता है आर्कियोलॉजिस्ट को, क्या मिलता है, सर्कल ऑफ स्टोन बिल्डर्स मिलते हैं, मतलब गोलाकार में रखे गए हैं, ठीक है। और कई बार उनको क्या मिलता है, एक बड़े पत्थर के नीचे, बहुत बड़ा पत्थर होता है उसके नीचे ही ये बरियल साइट्स होती हैं, ठीक है। दीज आर द ओनली इंडिकेशन दैट देयर आर बरियल्स, ठीक है। नाउ अब आ जाते हैं हम दूसरे उसपे, ठीक है। ऑल दिस बरियल्स हैव सम कॉमन फीचर, देखिए जो कब्रें हैं बेसिकली, ठीक है, इनके कुछ कॉमन फीचर्स हैं, ठीक है। जनरली
द डेड वर बरीड विद द डेस्टिनी पॉट्स। देखिए जो मरा हुआ व्यक्ति होता इसके साथ क्या होता है, कुछ पॉट्स को रखा जाता था और ये इन पॉट्स को क्या कहा जाता, इन पॉट्स को क्या कहा गया है, ब्लैक एंड रेड वेयर, ठीक है। ऑल्सो फाउंड टूल्स एंड द वेपन ऑफ आयरन एंड समटाइम्स, ठीक है, समटाइम्स स्केलेटन ऑफ हॉर्सेस, हॉर्स इक्विपमेंट्स एंड द ऑर्नामेंट्स ऑफ स्टोन एंड गोल्ड। देखिए जो मरा हुआ व्यक्ति है इसकी जो कब्रगाह है बेसिकली, इसके साथ में आपको देखो कुछ तो पॉट्स मिले हैं, पॉट्स के अलावा आपको यहाँ पर क्या मिलते हैं, वेपन ऑफ आयरन मिल जाते हैं, और सम टाइम आपको यहाँ पर स्केलेटन मिलता है हॉर्स का, ठीक है, हॉर्स इक्विपमेंट्स आपको यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है, ऑर्नामेंट्स मिलते हैं आपको गोल्ड के और आयरन के, ठीक है। नाउ अब हम जाते हैं finding out about social differences, ठीक है। आर्कोलॉजिस्ट थिंक दैट ऑब्जेक्ट्स फाउंड विद द स्केलेटन प्रॉब्लम बिलोंग टू द डेड पर्सन। ऐसा माना जाता है, आर्कोलॉजिस्ट ने ऐसा माना कि ये जो बरियल साइट्स पे लोग मिले हैं, बेसिकली जो मृत लाशें मिली हैं, ये जो मृत लाशों के साथ जो चीजें हैं ना बेसिकली ये इन्हीं की रही होंगी, ठीक है, ये इन्हीं की प्रॉपर्टी रही होगी, ठीक है। समटाइम्स मोर ऑब्जेक्ट आर फाउंड ऑन वन ग्रेव देन दी अनदर। कई बार क्या होता था, एक में कम कुछ चीजें होती थी और कई बार एक में बहुत सारी चीजें आपको मिल जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे ब्राह्मी गढ़ी का एग्जांपल दिया गया है मैप 2 में। यहाँ पर क्या मिला है, एक वन स्केलेटन और बरीड विद एक स्केलेटन मिला है जिसके साथ क्या मिला है आपको 33 गोल्ड बीड्स मिले हैं आपको, टू स्टोन बीड्स मिले हैं, चार कॉपर बैंगल्स मिले हैं एंड वन कोन शेल आपको यहाँ पर मिला है, ठीक है। अदर स्केलेटन हैव फ्यू पॉट्स, ठीक है, और कुछ स्केलेटन हैं उनके अंदर उनके साथ आपको सिर्फ कुछ पॉट्स ही मिले हैं, ठीक है। दिस फाइंड सजेस्ट दैट देयर वर सम डिफरेंसेस इन द स्टेटस ऑफ अमंग द पीपल हु वर बरीड, सम वर रिच एंड अदर पुअर, सम चीफ्स एंड अदर फॉलोवर्स। देखिए इससे क्या पता लगता है, किसी के साथ ज्यादा चीजें मिल रही हैं, किसी के साथ कम चीजें मिल रही हैं। ऐसा माना जाता है जिसके साथ ज्यादा चीजें मिल रही हैं ना उसका जो सोशल स्टेटस रहा होगा वो काफी ज्यादा हाई रहा होगा। ऐसा माना जाता है कि जिसके साथ ज्यादा चीजें मिली होंगी यानी वो अमीर आदमी रहा होगा, हो सकता है वो राजा रहा होगा, चीफ रहा हो, ठीक है। और जो जिसके साथ कम चीजें मिली, ठीक है, जिसके साथ सिर्फ पॉट्स मिले हो, ऐसा माना जाता है कि वो पुअर आदमी रहा होगा, यानी गरीब रहा होगा, इकोनॉमिकली वो गरीब रहा होगा, या फिर वो एक प्रजा का एक आम व्यक्ति रहा होगा, इसीलिए उसके साथ क्या मिल रही है, कम चीजें आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। समवेयर बरीड स्पॉट मेंट फॉर द सर्टेन फैमिली। देखिए अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आपको बताने की कोशिश की है। समटाइम्स मेगालिथ्स कंटेन मोर देन वन स्केलेटन, ठीक है। कई बार क्या होता है, ये जो बरियल साइट्स होती है, ठीक है, बरियल साइट्स हैं जो कब्रें हैं, इन कब्रों में आपको एक के साथ साथ और भी कब्रें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, मतलब एक स्केलेटन के साथ साथ आपको दूसरी स्केलेटन भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, मतलब एक व्यक्ति के साथ एक व्यक्ति के अलावा यहाँ पर आपको और सारे व्यक्ति भी मिल रहे हैं, ठीक है। मतलब पूरी फैमिली की जो कब्र है ना बेसिकली वो एक ही जगह पर यहाँ पर बनाई गई है, ठीक है। दिस इंडिकेट दैट पीपल परहैप्स बिलोंग टू द सेम फैमिली। ऐसा लेकिन एक ही व्यक्ति के साथ बहुत सारे फैमिली के मेंबर्स की जो है कब्रें मिली, तो ऐसा माना जा रहा है कि सारे जो है फैमिली मेंबर्स हैं, ठीक है। और बरीड इन द सेम प्लेस दो नॉट एट द सेम टाइम। बेसिकली सबकी कब्रें एक साथ तो रखी गई हैं लेकिन ऐसा नहीं माना जा रहा है कि ये सारे जो है एक साथ इनकी जो मौत है वो एक साथ हुई होगी, ठीक है। द बॉडीज हु वर डाइड लेटर वर बॉट इनटू द ग्रेव थ्रू द पॉट होल्स। बेसिकली जो कब्रगाह बनी हुई है इनके अंदर पॉट होल्स बने हुए हैं, ठीक है, ताकि हर व्यक्ति, देखिए हर व्यक्ति की मौत जो है वो एक ही समय पर तो हुई नहीं होगी, तो अलग अलग समय पर जब किसी व्यक्ति को इस कब्रगाह में दफनाना हो तब आप क्या कर सकते हो, एक पॉट होल की मदद से आप उसको निकाल सकें और आप इन लोगों को वहां पर रख सकें, ठीक है। स्टोन सर्कल्स और बिल्डर्स प्लेस्ड ऑन द सरफेस प्रोबेबली सर्व एज अ साइन पॉट टू फाइंड आउट द बरियल साइट्स, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर जो पत्थर रखे गए हैं ताकि ये पता लगे कि यहाँ पर क्या है, एक कब्रगाह है, ठीक है। नाउ सो दैट पीपल कुड रिटर्न टू द सेम प्लेस वेयर दे वांटेड टू, ताकि लोग क्या कर सकते हैं, बेसिकली एक निशानी छोड़ी गई है बड़े बड़े पत्थर वहां पर रखकर ताकि लोग उसी जगह पर दोबारा आ सके, ठीक है। नाउ अ स्पेशल बरियल एट इमाम गांव। देखिए अभी नाम गांव का यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है और यहाँ पे एक स्पेशल आपको क्या मिलती है, बरियल साइट आपको देखने को मिलती है, ठीक है। मैप 2 पर आप इमाम गांव को देखिए, ठीक है। इट इज अ साइट ऑन द रिवर गोट। रिवर गोट जो है यहाँ पर रिवर घोट के किनारे ये शहर है, ठीक है। और ये रिवर जो घोट है ये ट्रिब्यूटरी है रिवर भीमा की, ठीक है। इट वाज ऑक्यूपाइड बिटवीन 3600 एंड 2700 ईयर्स, ठीक है। हियर अडल्ट्स वर जनरली बरीड इन द ग्राउंड। देखिए अडल्ट्स को क्या किया गया, ग्राउंड के अंदर क्या किया गया, आपको बरीड किया गया, मतलब जो कब्र है उसके अंदर अडल्ट्स को बरीड किया गया, ठीक है। लेड आउट स्ट्रेट, ठीक है, इनको सीधा रखा गया है और इनका जो हेड है वो नॉर्थ की डायरेक्शन में है, ठीक है। समटाइम्स बरियल्स विद द हाउसेस, ठीक है। देखिए कई बार क्या किया गया है, जो बरियल है बेसिकली जो मृत व्यक्ति है इसको घर के अंदर ही क्या किया गया है, दफन किया गया है, ठीक है। वेसल्स दैट वर प्रोबेबली कंटेन्ड फूड एंड वाटर वर प्लेस्ड विद द
देखिए कई बार क्या 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 जो जो मरा हुआ व्यक्ति है ना, उसके सर के साथ आपने क्या रखा है, एक वेसल रखा है, और वो वेसल, उस वेसल के अंदर क्या था, या तो फूड हो सकता था या पानी हो सकता था, ठीक है। वन मैन वाज फाउंड बरीड इन द लार्ज पोरलेस क्ले जार इन द कोर्टयार्ड ऑफ द 5 रूम हाउस। देखिए सब एक यहाँ पर एक एग्जांपल के लिए आपको बताता हूँ, यहाँ पे क्या एग्जांपल दिया गया है। सपोज कीजिए एक घर है, इस घर के अंदर 5 कमरे हैं, ठीक है। सपोज कीजिए ये एक कमरा है, ये एक कमरा है, ये एक कमरा है, तो ये कोर्टयार्ड है ना घर का, ये घर का जो ये कोर्टयार्ड है, इसके बीच में एक व्यक्ति को दफनाया गया है, ठीक है ना। इस व्यक्ति को जो यहाँ पर दफनाया गया है, ये सबसे बड़ी साइट यहाँ पर हमको मिलती है, ठीक है, इन द सेंटर ऑफ द सेटलमेंट, ठीक है। द हाउसेज वर ऑल्सो अ ग्रेनरी, ठीक है, इस घर के अंदर आपको एक अनाज गोदाम भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। नाउ द बॉडी वॉज प्लेस्ड इन अ क्रॉस लेग्ड पोजिशन, बॉडी को कैसे रखा गया, क्रॉस लेग्ड पोजिशन में बेसिकली बॉडी को यहाँ पर रखा गया, ठीक है। नाउ देखें ऑक्यूपेशन एट इमाम, ठीक है। नाउ आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड द सीड्स ऑफ व्हीट बार्ले राइस। आर्कोलॉजिस्ट यहाँ पे मिले सीड मिले हैं, ठीक है, किसके सीडों के, व्हीट के मिले हैं, बार्ले के मिले हैं, पल्सेस के मिले हैं, मिलेट के मिले हैं, पीज एंड सेसमी। बोन्स ऑफ द नंबर ऑफ एनिमल्स, ठीक है, बहुत सारे जो एनिमल्स हैं इनके क्या मिले हैं, बोन्स मिले हैं, ठीक है। मैनी बेयरिंग कट मार्क्स दैट शो दैट they may have been used as a food have also been found, ठीक है। कुछ एनिमल्स के बोन्स मिले जिन पर आपको निशान देखने को मिलता है, ठीक है। ऐसा माना जा रहा है इनका भी खाने में उपयुक्त, इनका उपयोग किया गया होगा। ये कौन कौन सा एनिमल है जिनका इस्तेमाल किया गया होगा, बेसिकली कैटल है, बफेलो है, गोट है, शीप है, डॉग है, हॉर्स है, एस है, पिग है, सांभर है, स्पॉटेड डेयर, ब्लैक बक, एंटोब्लेप, ठीक है, हेयर एंड मैगूज, इनका इस्तेमाल खाने के लिए किया गया होगा, ठीक है। बिसाइड बर्ड्स, क्रोकोडाइल, टर्टल, क्रैब और फिश का भी आपको यहाँ पे बोन्स देखने को मिले हैं, ठीक है। देयर इज एविडेंस दैट फ्रूट सच है, अब फ्रूट्स के भी एविडेंस मिले हैं। कौन कौन से फ्रूट के एविडेंस मिले हैं आपको, बेर के मिले हैं, आंवला के मिले हैं, जामुन के मिले हैं, डेट्स के मिले हैं, एंड अ वैरायटी ऑफ बेरीज वर कलेक्टेड, ठीक है। नाउ देखिए उससे पहले यहाँ पर एक लास्ट जो हमारे लिए पेज बना हुआ है, इसको हम देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट स्केलेटन स्टडीज टेल अस। अब देखिए सपोज करिए आपको एक स्केलेटन मिला, अब आप ये कैसे पता लगाएंगे कि एक एडल्ट का है, एक मेल का है, एक फीमेल का है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर तरीका बताया गया कि आप एक स्केलेटन की कैसे पहचान करेंगे कि वो मेल है या फीमेल है, ठीक है। देखिए it is easy to make out the skeleton of a child from its small size. However, there are no major differences in the bones of the girl, the boy. ठीक है, देखिए सपोज कीजिए एक स्केलेटन है, सपोज कीजिए अगर वो काफी बड़ा है तो आप ये गेस कर सकते हैं वो किसी बड़े व्यक्ति का, और अगर वो छोटे हैं, हड्डियों का साइज छोटा है, स्केलेटन का साइज छोटा है, तो आप बेसिकली इजीली इमेजिन कर सकते हैं कि किसी बच्चे का स्केलेटन, ठीक है। कैन वी मेक आउट वेदर अ स्केलेटन वाज दैट ऑफ अ मैन एंड अ और अ वुमन। अब आप ये कैसे पता लगाएंगे कि जो स्केलेटन है वो किसी मेल का है या फीमेल का, बेसिकली वो किसी मैन का है या वुमन का है, ठीक है। समटाइम पीपल डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट फाउंड विद द स्केलेटन। कई बार क्या होता है कि आप स्केलेटन के साथ मिलने वाली चीजों से ये आइडिया लगाते हैं कि स्केलेटन किसका रहा होगा। सपोज कीजिए एक वुमेन है, तो वुमेन के साथ आपको क्या मिलेंगे, बहुत सारे गोल्ड के ऑर्नामेंट्स मिल जाएंगे, बहुत सारे आभूषण मिल जाएंगे, और वुमेन रिलेटेड चीज आपको उसकी कब्रगाह पर मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन विमेन के साथ आपको आभूषण तो मिल जाएंगे, लेकिन कई बार क्या होता है मेंस को भी आभूषण पहनने का शौक होता है, तो मेंस के साथ भी आपको क्या मिल जाते हैं, आभूषण मिल जाते हैं। तो ऐसे में आपको प्रॉब्लम हो जाती है कि अब ये मैन है या वुमेन है, ठीक है। तो इसके लिए एक तरीका यहाँ पर बताया गया है, द बेटर वे ऑफ फिगरिंग आउट द सेक्स ऑफ अ स्केलेटन इज टू काउंट एट द बोन स्ट्रक्चर। आप बोन के स्ट्रक्चर को देखिए और आपको पता लग सकता है कि ये मैन का स्केलेटन है या वुमेन का स्केलेटन। देखिए जो हिप होता है और जो पेल्विक एरिया होता है वुमेन, वो जनरली लार्जर होता है, ठीक है। वो लार्जर क्यों होता है, टू इनेबल चाइल्ड बेयरिंग, ठीक है। तो अगर आपको ये पता लग जाए कि जो हिप का आपको बेसिकली, अगर आपको उस इलाके का बेसिकली उस पार्ट का आपको स्केलेटन का उस पार्ट का आपको बोन मिल जाए, तो आपको पता लगा सकते हैं कि मेल का है या फीमेल का है, ठीक है। दिस रिस्ट्रिक्शन आर बेस्ड ऑन द मॉडर्न स्केलेटन स्टडीज। लेकिन ये ये मॉडर्न जो स्टडीज हैं इनके बेस पर हम ये कह सकते हैं, ठीक है। अबाउट 2000 years ago देयर वर अ फेमस फिजिशियन। अब ये देखिए यहाँ पे चरक चरक के बारे में बताया गया, ठीक है। तो 2000 साल पहले एक बहुत फेमस फिजिशियन थे चरक, ठीक है। इन्होंने एक किताब लिखी, ठीक है, मेडिसिन के ऊपर इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम इन्होंने रखा चरक संहिता, ठीक है। देयर ही स्टेट दैट द ह्यूमन बॉडी हैज 360 बोन्स। तो ये चरक संहिता में क्या बताता है कि ह्यूमन की जो बॉडी है इसके अंदर क्या है, 360 बोन्स हैं, ठीक है। दिस इज मच लार्जर नंबर देन 200 बोन्स that are recognized in the modern
टू में, ठीक है। देखिए मॉडर्न जो मेडिकल साइंस है वो मानते हैं कि 206 बोन्स होती है बेसिकली, ठीक है, और ऑलमोस्ट 200 के आसपास बोन्स होती हैं, ठीक है। लेकिन ये चरक संहिता में क्या बताया गया है कि 360 बोन्स है, ठीक है। चरक अराइव एट दिस फिगर बाय काउंटिंग द टीथ जॉइंट एंड द कार्टिलेजेस। बेसिकली चरक ने जो 360 का फिगर दिया है ना, इसने इसमें टीथ को भी काउंट किया है, जॉइंट्स को भी काउंट किया है और कार्टिलेजेस को भी काउंट किया है, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस चैप्टर। अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया है प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।